हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी ट्रिक में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ह्यूमन आईज के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मानव नेत्र जो है किस तरह से काम करता है, इस पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है और इसकी संरचना क्या होती है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मानव जो नेत्र होता है ये हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक प्रकाशीय यंत्र है जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। को पता है मनुष्य की जो आंखें हैं ये दो होती है, यानी कि एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है। ये हमारे मस्तिष्क के आगे हमारे खोपड़ी में दो छिद्र होता है। आप लोग कंकाल जब देखे होंगे तो कंकाल जब आदमी मर जाता है तो उसका कंकाल यहाँ पर दो गड्ढा होता है सामने आँख की तरफ, यानी कि मुंह के ऊपर दो गड्ढा बन जाता है। उसी गड्ढे में हमारी आँखें स्थित होती है, दोनों आँखें। और मनुष्य के पास केवल दो ही आँखें होती है। और बता दें कुछ अलग अलग जीव भी हैं जिनके पास अनेक आँखें होती है। जैसे बिच्छू के पास आप जानते होंगे 12 आँखें होती है, जेलीफिश के पास 24 आँखें होती है, लेकिन मनुष्य के पास केवल दो ही आँखें होती है। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मनुष्य की जो नेत्र है, आंखें है, ये हमारे खोपड़ी में स्थित होती है। और मनुष्य का जो आंख है इसकी संरचना गोल होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसे आई बॉल कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी संरचना जो होती है एकदम गोल होती है, जिसे आई बॉल कहा जाता है। और इस आई बॉल जो होता है इसका सबसे जो बाहरी परत होता है, इस आई बॉल का सबसे जो बाहरी परत होता है वह एक अपारदर्शी और एक दृढ़ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं, ठीक है ना, स्क्लेरा, जिसे हम श्वेत पटल स्क्लेरा कहते हैं, जो बाहरी आघात से हमारी आंखों को बचाता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। अगर उसके जस्ट नीचे आएंगे तो एक और संरचना होती है जिसे कोरॉइड कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों, कोरॉइड कहा जाता है। वो एक लिक्विड की तरह होती है, ठीक है ना। वे कोरॉइड करती क्या है, तो दोस्तों ये कोरॉइड जो होता है ये हमारे आँख को, जो आँख के अंदर का जो भाग होता है, इसके जस्ट नीचे रेटिना होता है, उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है और उसको घुमाने में मदद करता है। आप लोग देखे होंगे कि हम अपने आँखों को चारों तरफ घुमा सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर दाएं बाएं चारों तरफ हम कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा हम इस कोरॉइड के कारण ही करते हैं। ये एक प्रकार का लिक्विड होता है और ये लिक्विड ऐसा होता है जो हमारे पूरे शरीर में जो भी प्रोटीन्स आता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, इसको स्टोर करता है। क्योंकि हमारे शरीर का प्रत्येक जो अंग होता है, आपको पता है हमारे शरीर का प्रत्येक जो अंग होता है उसमें अनेक कोशिकाएं होती है और उसको जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वो पोषक तत्व इनमें से कोई भी भाग स्टोर नहीं करता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कभी कभी, हमेशा ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आँख का जो भी हमारा प्रोटीन्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे कौन स्टोर करता है, वो स्टोर करने का काम कोरॉइड करता है। यह स्टोर कर ये हमारे सभी आँख की कोशिकाओं तक उसको पहुँचाता है। अब बात करते हैं उसके जस्ट नीचे एक और पार्ट होता है जिसका नाम है रेटिना। दोस्तों ये रेटिना एक ऐसा भाग है, हमारे आँख का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यहीं पर हमारे आँख का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। किसी भी वस्तु को जो हम देखते हैं तो इस रेटिना पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे इसके अगले संरचना पर चलते हैं। आप देखे होंगे कि हमारा आँख जो होता है, हम इस साइड के रूप में, इस आँख का पिक्चर एक साइड के रूप में बनाया है, सामने से इसको नहीं बनाया ताकि अच्छा से इसको हम बता सकें। तो आँख का जो आगे वाला भाग होता है वो थोड़ा उभरा होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, वो उभरा हुआ होता है जिसे हम कार्निया कहते हैं, जो बाहर की तरफ निकला होता है, जिसे आप देख सकते हैं। यानी कि अभी जो हमारी आँख आप देख रहे हैं ये कार्निया दिखाई दे रही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। कार्निया के ऊपर एक पलक होता है जो हमारे आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि अगर हमेशा इसमें लाइट जाए तो ये आँख खराब हो सकती है, इसलिए इसको सुरक्षा रात के समय हमें आराम देता है, ठीक है ना, आँख के कार्य को रोक कर। यानी कि पलक गिरने के बाद हमारा आँख का काम रुक जाता है, जिससे हमें आराम मिलता है फ्रेंड्स। और आँख के पलक के ऊपर एक बाल भी होता है। वो बाल क्या करता है, तो वो बाल हमारे धूलकण से, जो भी धूलकण होता है उसको अट्रैक्ट करता है। यानी कि छोटे छोटे जो भी धूलकण आएंगे उसको अट्रैक्ट करके अपने तरफ रख लेगा। आप लोग देखे होंगे कि रोड के किनारे या कहीं भी कुछ जो पौधे होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा धूल होता है, ठीक है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो धूल को अट्रैक्ट करता है। कोई भी छोटा सा चीज़ अगर आप एक फाइबर के रूप में किसी चीज़ को करें तो वो किसी भी धूलकण को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वही हमारा ये आँख की पलकें करती हैं, यानी कि इस पर जो बाल होता है वो करता है।
और फ्रेंड्स आँख के नीचे आप अगर इस साइड में आइएगा, यहाँ पर आँख के साइड में आइएगा तो एक छिद्र होता है। वो छिद्र क्या करता है, तो हमारे आँख को एक लिक्विड प्रदान करता है। इससे हमारा आँख सुरक्षित रहता है और धूल कण भी जाएगा तो उसमें लिक्विड में आकर हमारे साइड में कीचड़ के रूप में निकल जाता है। तो फ्रेंड्स ये वाला भाग कार्निया कहलाता है। अब देखते हैं कि कार्निया के नीचे एक जो भाग होता है वो कहलाता है कार्निया, और कार्निया के बाद एक हमारा परितारिका यानी कि आइरिस होता है, जिसके थ्रू प्रकाश हमारे आंख में इंटर करता है। तो इस आइरिस और इस कार्निया के बीच में एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड हमारे आइरिस को यानी कि हमारे पुतली को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसे हम कहते हैं एक्वा ह्यूमरस कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे आइरिस को यानी कि लेंस को या आइरिस को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो हमारा एक्वा ह्यूमरस करता है, ठीक है ना। एक्वा ह्यूमरस उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स जिसे नेत्रोद भी कहते हैं हिंदी में, ये नेत्रोद हमारे आइरिस और लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो परितारिका होती है, देखिए इसे आइरिस कहते हैं। ये आइरिस का कलर अलग अलग होता है। मनुष्य में ये ब्लू, ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है, यानी किसी की आंखें काली होती है, भूरी होती हैं और नीली भी होती है। और अलग अलग जीव जंतुओं में ये हरी कलर की भी होती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आइरिस होता है इसका कलर चेंज होते रहता है। इसका कलर चेंज क्यों होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आइरिस का जो कलर होता है ये चेंज इसलिए होता है क्योंकि ये उसी रंग को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप लोग को पता है कोई भी पदार्थ होता है, जैसे कि ये हमारा शर्ट आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर का शर्ट क्यों दिखाई दे रहा है आपको। आप कहेंगे कि ऑरेंज फाइबर से बना है या ऑरेंज के कपड़े से बना है इसलिए ऑरेंज दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल आपका जवाब गलत होगा, क्योंकि साइंस में एग्जैक्ट प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये कलर ऑरेंज इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, और ये कपड़ा जो होता है इसके जो इसमें फाइबर्स हैं वो उनमें ऐसा गुण है जो केवल ऑरेंज कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ये कपड़ा ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो हमारे पौधों में एक लिक्विड होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है जो केवल हरे रंग को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी कलर को अपने तरफ ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए पत्तियों की रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल करता क्या है, वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी कलर को ऑब्जर्व करता है। उसी तरह ये परितारिका होती है, ये अलग अलग मनुष्य में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, किसी में ब्लैक, किसी में ब्राउन, किसी में ब्लू होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं ये परितारिका के बीच में एक और छोटा सा संरचना होता है जो काला होता है। ये हर मनुष्य में काला ही होता है। अभी काला क्यों होता है इसको भी हम बताएंगे। तो ये परितारिका के बीच में एक छोटा सा भाग होता है, छिद्र टाइप का होता है, वो काला दिखाई देता है, ठीक है ना। उसे हम पुपिल कहते हैं, पुतली कहते हैं। ये पुतली क्या करती है, तो पुतली का काम है प्रकाश को लेकर हमारे आगे लेंस के तरफ भेजना। पुपिल क्या करता है, ये प्रकाश को हमारे लेंस के तरफ आगे बढ़ाता है, और ये पुपिल का जो साइज होता है ये कंट्रोल होता है। देखिए दोस्तों, ये यानी कि छोटा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। ये देखिए भगवान ने हमें इस तरह से हमारे अंग को इस तरह से बनाया है ताकि सब एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को बदल सकते हैं, एक दूसरे को ढाल सकते हैं, यानी कि अनुकूलन कर सकते हैं अपने आप में। तो ये जो हमारा पुतली होता है, पुपिल जो होता है, ये सिकुड़ सकती है, बड़ी हो सकती है और छोट हो सकती है, बड़ी हो सकती है और छोटा हो सकती है, क्योंकि जब अधिक लाइट इससे होकर आता है तो ये हमारे लेंस को सुरक्षा देने के लिए छोटी हो जाती है, क्योंकि अधिक लाइट आएगा तो हमारा लेंस खराब हो सकता है, जिससे हमें देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये लाइट में क्या होती है, सिकुड़ जाती है। और आप अंधेरे में जाइएगा तो इसको अंधेरे में अधिक लाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अधिक लाइट जाएगा तभी ना ये आपको प्रतिबिंब बनाएगी, तो इसलिए ये अंधेरे में बड़ी हो जाती है। और ये जो क्रिया होती है बड़ी और छोटे होने का, ये इस समय हमारा जो आँख होता है वो थोड़ा प्रतिबिंब को अच्छा से बना नहीं पाता है, क्योंकि जब अचानक हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता है, अगर उसमें थोड़ा लाइट भी रहे तो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये पुतली का काम है लाइट को लेकर हमारे लेंस तक पहुंचाने का काम। अब देखिए ये तो आइरिस का काम हो गया। अब आइरिस के जस्ट पीछे होता है एक लेंस होता है, ठीक है ना, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस होता है, इसका जो आकार होता है कर्व होता है, और ये उत्तल लेंस का काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लाइट होता है ना, ये सभी लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये पुतली ही इसको लाइट देती है। और मतलब किसी भी वस्तु से टकराकर जो लाइट आता है वो हमारे लेंस पर जाता है। अब लेंस क्या करता है, अब लेंस ये उत्तल लेंस है चूंकि, तो लेंस उस लाइट को, इसमें जो अपवर्तन होगा उसके हिसाब से रिफ्रैक्शन होगा, वो उसको रेटिना पर भेज देगा। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग रेटिना पर। अब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का। कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, रेटिना पर। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है,
तो हम जानते हैं कि ये नेत्र जो लेंस है ये उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कौन? तो उत्तल लेंस। तो हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये उल्टा बनता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। रेटिना पर हमारे एक कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, लेकिन वो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, उस लाइट को लेकर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वो सिग्नल क्या होता है, हमारे दिक तंत्रिका ऑप्टिकल नर्व से जुड़ा होता है, और वो ऑप्टिकल नर्व हमें माइंड में उस सिग्नल को पहुंचा देती है, जहां पर हम उस प्रतिबिंब को सीधा और अपने हिसाब से बड़ा या छोटा करके हम उसको देख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि कहीं पर भी कोई वस्तु रहती है हम उसको देख क्यों लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंस जो होता है, अगर ये उसका फोकस होता है यहाँ पर फोकस, या अगर किसी वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। जिस तरह से इसको दूर ले जाएंगे उसका प्रतिबिंब भी नज़दीक आएगा, चाहे नज़दीक लेंगे तो दूर होता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन रेटिना तो अपने जगह पर होता है ना, इसका प्रतिबिंब अगर दूर वस्तु है तो उसको क्यों यही रेटिने पर क्यों बनता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, ये सिलियरी मांसपेशियों का कमाल होता है। आप लोगों ने दूरबीन देखा होगा, दूरबीन में होता क्या है, दूरबीन में हम किसी वस्तु को ऐसे बड़ा या छोटा करके, यानी कि दूर की वस्तु को ऐसे नज़दीक करके भी देख सकते हैं। तो उसको, उस लेंस को हम मोटा या पतला करते हैं उस दूरबीन में उसको नचा कर ऐसे। उसी तरह से ये सिलियरी मांसपेशियाँ होती है जो हमारे लेंस को पतला और मोटा बनाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर कोई दूर वस्तु है, तो हमारा जो लेंस होता है, नेत्र लेंस, ये क्या होता है, ये थोड़ा पतला हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता, पतला हो जाएगा, और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनाएगा। और कोई वस्तु जब नज़दीक है तो ये छोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और उसका भी प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, रेटिना पर अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब जरूरी नहीं है कि रेटिना पर सीधा ही बन जाए और एकदम क्लियर इमेज बन जाए जिसको हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। इसके लिए तीन स्थितियां, अलग अलग 2-3 स्थितियां होती है। सबसे पहले मैकुला सेंट्रोइड एक होता है। मैकुला सेंट्रोइड क्या करता है, तो फ्रेंड देखिए, रेटिना पर अगर किसी वस्तु को हम एग्जैक्ट प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, उसको क्लियर इमेज देना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए हमें रेटिना के मैकुला सेंट्रोइड पर प्रतिबिंब को बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें वस्तु को सीधा देखना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे, हम इस तरह से साइड करके भी ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं, कनखी पर देख सकते हैं किसी भी वस्तु को, ठीक है ना। लेकिन क्लियर इमेज लेने के लिए हमारे मस्तिष्क को उसके सापेक्ष ले जाना होगा, सीधा ले जाना होगा। जैसे कि हमें इधर साइड वाला दीवार देखना है तो हम मुंडी को भी इधर ले जाएंगे, क्योंकि इस तरह से अगर हम आंख ऐसे घुमाते हैं तो आंख तो हमारा घूम गया, लेकिन रेटिना तो यहीं पर है, इसलिए प्रतिबिंब उसका क्लियर वहाँ पर नहीं बनेगा। और ये देखिए, ये क्या होता है, फोविया सेंट्रोइड। ये फोविया सेंट्रोइड और क्लियर इमेज बनाता है, यानी कि ये किसी वस्तु पर इतना फोकस कर देता है कि आप उसका एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आँख का जो क्षमता होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। आप कैमरा देखे होंगे, आपका कैमरा जो भी मोबाइल चलाते होंगे, उसका कैमरा का मेगापिक्सल जो होगा, गुण होगा, मतलब उसको प्रतिबिंब बनाने का, वो 20, 30, 60, 70 या 100 तक होगा। लेकिन हमारे आँख का जो क्षमता होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। समझ लीजिए कितना क्लियर इमेज बनेगा। तो ये फोविया सेंट्रोइड से और क्लियर इमेज बनता है। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा। महाभारत में जब द्रोणाचार्य एक मछली के आंख में तीर का निशाना लगाने के लिए पांडवों को कहा, तो वो सब लोग क्या कर रहे थे, कुछ आ रहे थे इसी तरह देख रहे थे। बोल रहे कि जब द्रोणाचार्य पूछते थे कि क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो वो बोलते थे कि हमको मछली दिखाई दे रहा है, हमको पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पर फला हुआ आम दिखाई दे रहा है। सब लोग अलग अलग चीज़ों को देख रहे थे। वो क्या देख रहे थे, एग्जैक्ट में उस चीज़ को नहीं देख रहे थे जो उनको करना था, यानी कि मछली के आंख पर निशाना लगाना था। उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको फोविया सेंट्रोइड से देखना चाहिए था। वो तो चारों तरफ की चीज़ों को देख रहे थे, इसका मतलब वो फोविया सेंट्रोइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो मैकुला सेंट्रोइड का इस्तेमाल कर रहे थे। चारों तरफ की वस्तुओं को फोकस करके देख रहे थे। ऐसे देखे होंगे आप, तीर से कोई भी चीज़ का निशाना लगाया जाता है तो जो भी निशानेबाज होता है वो फोविया सेंट्रोइड से दिखता है, और फोविया सेंट्रोइड से देखेगा तभी उसका निशाना सही से लगेगा। तो उसमें केवल अर्जुन ही थे जो फोविया सेंट्रोइड से देखे थे, बाकी सब मैकुला सेंट्रोइड से देख रहे थे, इसलिए वो निशाना नहीं लगा पाए। क्योंकि द्रोणाचार्य को पहले ही पता चल गया, क्योंकि
वो जान गए थे कि ये अपना निशाना एक ही चीज़ पर दिख रहा है, इसका मतलब ये फोबिया सेंट्रोइड से दिख रहा है, इसलिए इसका निशाना लग जाएगा। ये सब मैकुला सेंट्रोइड से दिख रहे हैं, इनका जो दृष्टि तंत्र है वो चारों तरफ फैल गया है, चारों तरफ की वस्तुओं पर इनका नज़र है, इसलिए इनका निशाना नहीं लगेगा और उसको निशाना लगाने भी नहीं दे। पहले ही जान गए कि अर्जुन मार देगा ही मछली के आँख में तीर। क्योंकि देखिए ये सब साइंस पर रिलेटेड है, कोई जादू नहीं होता है, सब साइंस के माध्यम से ही है और साइंस के माध्यम से भी समझ गए इसको। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जानते हैं इसके अंदर एक लिक्विड होता है जो हमारे आँख को एक सपोर्ट प्रदान करता है। ये आँख गोल ही क्यों होती है? सब तो ये कोमल कोमल चीज़ें होती है, ये पिचक जाता, तो ये आँख गोल क्यों होती है? तो क्योंकि आँख गोल इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर एक प्रकार का द्रव भरा होता है। ठीक है ना, ये द्रव भरा होता है। इस द्रव को हम कहते हैं विट्रस ह्यूमरस, यानी कि कच्चाभ द्रव। अब देखिए यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि हमारे रेटिना को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है विट्रस ह्यूमरस, और हमारे लेंस को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो एक्वस ह्यूमरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, तो ये हमारे रेटिना को सुरक्षा प्रदान करेगा विट्रस ह्यूमरस, और ये हमारे आँख को गोल संरचना भी देता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो ये हमारा आँख पिचक जाता है। ठीक है ना, कभी कभी आप देखे होंगे किसी का आँख फूट जाता है, फूटता क्या है, वो ये वाला पार्ट टूट जाएगा तो उसका अंदर का द्रव निकल जाता है, इसलिए वो आँख पिचक जाता है। तो डॉक्टर सलाह देता है, अगर मान लीजिए किसी का आँख खराब हो गया, पिचक गया, एक आँख से दिखाई दे रहा है, उस आँख को अच्छे लगने के लिए उसमें पत्थर लगा दिया जाता है, उससे चूंकि कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये हमारा नेत्र के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम ऑप्टोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऑप्टोमोलॉजी कहते हैं नेत्र के बारे में जो अध्ययन किया जाता है। तो ये सब आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि नेत्र में कैसे प्रतिबिंब बनता है, क्यों बनता है, इसकी संरचनाएं क्या होती है, और ये कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्रतिबिंब को बनता है, और उसको हम कैसे सीधा करके देख लेते हैं। उल्टा बनता है तो कैसे सीधा करके देखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इसे ज़रूर, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट वाली वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।